होम लोन, प्रॉपर्टी टैक्स, मॉर्गेज टैक्स, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं। तो क्या घर बनाना चाहिए या नहीं? सो हे दिस इज हर्षित, दिस इज डे 6 ऑफ रिच डैड पुअर डैड सीरीज। सो सीरीज में जो रूट क्यूज आके वो घर के बारे में बताता है कि घर रिच लोगों की लाइबिलिटी होता है और पुअर लोगों के लिए एसेट होता है। जनरली जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारा पैसा जाता है ना कि आता है। घर बनता है तो प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है, घर जब बन रहा होता है तो हमारे पैसे चाहिए। घर बनने के बाद घर की फर्नीचर, मार्बल्स, बहुत सी चीजें होती है जिसमें घर का खर्चा आता है। घर जब पूरा बन के तैयार होता है और जब हम उसमें रहने जाते हैं तब टैक्सेस, होम लोन, प्रॉपर्टी टैक्स, मॉर्गेज टैक्स, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं। तो क्या घर बनाना चाहिए या नहीं? एक्चुअल में घर जो होता है वो हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने लाइफ में एक अच्छा घर बनाए, बड़ा घर बनाए, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहे। सो एग्जांपल लेते हैं, मिडिल क्लास का एक व्यक्ति है जो एक जॉब से पैसे कमा रहा है, उसने अपनी सेविंग कर, उसने अपनी सारी सेविंग अपने घर में लगाई। फिर जैसे ही उसका घर बन के तैयार हुआ तब उस घर में फर्नीचर, मार्बल, ऐसी बहुत सी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी उसने अपने पैसे से लाई। फिर घर बनने के बाद उसके प्रॉपर्टी टैक्स, उसका होम लोन, उसके मॉर्गेज टैक्स, ये सब वो पे करता रहा। मंथली जैसी उसकी इनकम आती है उसके पैसे उसके बच्चों की पढ़ाई में, पानी के बिल में, लाइट बिल में, घर के टैक्स में, होम लोन में, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। सो इनकम का सोर्स उस व्यक्ति का खाली एक है, लेकिन उसके खर्चे जो है उसके 100 खर्चे हो रहे हैं। तो वो कैसे मेंटेन्स कर? सो मोस्ट ऑफ द पीपल को इसी रीजन से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम का एक सोर्स होता है उनकी जॉब, या जहाँ से उनका पैसा आ रहा है, और उनके खर्चे 100 तरह के होते हैं। फिर वो बाद में घर को और बनाते हैं तो उस घर के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस नहीं करना है तो आपको एसेट्स बाय करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो सिंपली आपके जेब में पैसा देते हैं, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जैसे आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, आपके सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको पैसे मिलते हैं। देखिए आपको एसेट्स ग्रो करने चाहिए ताकि आपकी जो दूसरी इनकम का सोर्स है वो भी ग्रो होता करेगी। फिर जैसे जैसे आप अपनी इनकम से एसेट्स बाय करेंगे वैसे वैसे आपका पैसा बनता जाएगा। फिर उस एसेट्स के पैसे से आप अपना घर खरीदे, आपके घर के जितने भी टैक्सेस है, आपके होम लोन, आपके प्रॉपर्टी टैक्स, आपके मॉर्गेज, वो उस एसेट्स के पैसे से पे करें। फिर आपकी जो मेन इनकम वो पूरी की पूरी ऐसी बची रहेगी। फिर उस इनकम को अपने पर्सनल यूज के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए और बहुत से यूजेस के लिए यूज करें, और बची हुई इनकम से वापस एसेट्स बाय करें। जैसे जैसे आप एसेट्स बाय करेंगे वैसे वैसे आपका और पैसा बनेगा, वैसे वैसा आपका और पैसा बढ़ेगा। इसलिए ऑथर बोला, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस नहीं करना चाहते और रिच बनना चाहते हैं, जस्ट सिंपली बाय योर एसेट्स एंड बिल्ड योर एसेट्स कॉलम।